लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीएसपी सुप्रीमो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली है और हुआ भी यही। आज मायावती अपने जन्मदिन के मौके पर मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। इस मौके पर माया ने खास तौर पर अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। मायावती ने अखिलेश यादव को गिरगिट तक कहा और साथ ही साथ ये भी साफ कर दिया कि वो राजनीति से संन्यास लेने वाली नहीं है, बल्कि अंतिम सांस तक पार्टी के लिए काम करती रहेंगी। मौका 68वें जन्मदिन का था। गुलाबी रंग का सूट पहनकर मायावती लखनऊ के पार्टी दफ्तर पहुंची। बीएसपी चीफ की तरफ से कहे जा रहे एक एक शब्द को लखनऊ से दिल्ली तक बड़े ध्यान से सुना जा रहा था, क्योंकि मायावती आज के ही दिन इस बात का फैसला सुनाने वाली थी कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं। शुरुआत में उन्होंने बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया। मुफ्त राशन की स्कीम को गुलामी का प्रतीक बताया। अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम बनाया हुआ है। मायावती की तरफ से कही गई ऐसी बातें इंडिया गठबंधन के लिए पॉजिटिव साइन थी, लेकिन जैसे जैसे मायावती पन्ने पलटती गईं, इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को झटका लगता गया। कुछ ही देर में उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। सियासत की जंग में गिरगिट जैसी उपमाएं दी जाने लगी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती ने जैसे ही अखिलेश यादव पर हमला बोला, तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने की जो 1% गुंजाइश बची थी, वो भी खत्म हो गई। मायावती ने गठबंधन में शामिल होने से इनकार क्यों किया, वो आपको बताएंगे। उससे पहले अखिलेश यादव पर वो हमलावर क्यों हुई और अखिलेश यादव से सावधान रहने के लिए क्यों कहा, ये समझिए। दरअसल 19 दिसंबर को जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, तब मायावती का जिक्र होते ही समाजवादी पार्टी भड़क गई थी। सपा ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर मायावती गठबंधन में शामिल हुई तो वो गठबंधन तोड़ देंगे। लेकिन 9 जनवरी को जब लखनऊ में अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की तो मायावती का सम्मान करने की बात कही। पार्टी नेताओं से कहा कि अगर मायावती गठबंधन में शामिल होती हैं तो उन्हें कोई परहेज नहीं। अखिलेश यादव ने मायावती की गारंटी पर भी सवाल खड़े किए थे और सपा सुप्रीमो के ऐसे ही बयानों के चलते मायावती उन पर भड़की हुई हैं। मायावती ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगी। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इस बात की चर्चा तो बहुत पहले से थी कि मायावती अपने बर्थडे पर सरप्राइज देने वाली हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं को नहीं पता था कि मायावती का सरप्राइज उनके लिए टेंशन बढ़ाने वाला होगा। मायावती जी का और बहुजन समाज पार्टी का निर्णय है, वो अलग लड़ना चाहे, उन्हें शुभकामनाएं। बहुदलीय लोकतंत्र में हर शख्स को आजादी है कि वो कैसे चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन देश 2024 में विशेष परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अपने सियासी ढलान पर है। विधानसभा और विधान परिषद में मायावती के एक विधायक है और ऐसे हालात के बावजूद अगर मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो समाजवादी पार्टी इशारों में इसे बीजेपी की सियासी चाल बता रही। देखिए, कौन कहा जा रहा है वो उनका निर्णय है, वो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कौन किसके
कहने पे कह रहा है, क्या कर रहा है अभी इसकी पता नहीं ना। 2019 में मायावती और अखिलेश ने जब गठबंधन किया था तो बीजेपी को यूपी में करीब 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। इस बार मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो बीजेपी की घेराबंदी और मजबूत हो सकती थी। हालांकि बीजेपी कहती है कि मोदी के आगे कोई भी गठबंधन नहीं टिक सकता। चुनाव अलग लड़ने या इंडी गठबंधन या किसी से मिलकर के लड़ने, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें 2024 में जीतने की तैयारी करके लड़ रही है, तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना तय है, यह लोगों ने तय कर लिया है। 2019 में बीएसपी ने अगर लोकसभा की 10 सीटें जीती थी तो इसके पीछे समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन बड़ी वजह था। मायावती जानती हैं कि अकेले चुनाव लड़ने पर नतीजे क्या हो सकते हैं, और ये सब जानने के बावजूद अगर उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बड़ी वजह होगी। मायावती ने जैसे ही अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। दरअसल कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद थी कि मायावती देर सवेर ही सही लेकिन इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका मायावती ने दिया। दरअसल इंडिया गठबंधन के रणनीतिकारों का यह मानना था कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में सीधी टक्कर हो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच, लेकिन माया के इस ऐलान के बाद अब यह साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश की तमाम 80 की 80 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती के इस फैसले का असर लोकसभा चुनाव के नतीजों में साफ साफ नजर आएगा, क्योंकि मायावती की बीएसपी सीटों के मामले में भले ही मजबूत न हो, लेकिन वोट बैंक के मामले में वो अहम जरूर है। आंकड़ों से समझिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने बेशक कोई सीट नहीं जीती, लेकिन पार्टी को करीब 18% वोट मिले थे। इसी तरह 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने भले ही 19 सीटें जीती, लेकिन वोट प्रतिशत 22% से ऊपर रहा। 2019 में जब एसपी के साथ गठबंधन किया तब 10 सीट जीती और 38 सीटों पर ही चुनाव लड़कर 19% से ज्यादा वोट शेयर हासिल की। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी भले एक सीट पर सिमट गई, लेकिन उसका वोट 13% के आसपास था। यानी मायावती के पास चुनाव में इतने वोट होते हैं कि वो नतीजों की तस्वीर कुछ हद तक बदल सकती है। अब जबकि मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया है, तो यूपी की सियासत और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है। मायावती अगर अलायंस में नहीं जाती हैं, समाजवादी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ेगी और ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस भी अकेले लड़ेगी या छुटपुट दल उसके साथ आ सकते हैं, तो इसका टोटल बेनिफिट ये होगा कि बहुकोणीय मुकाबला होगा, मल्टी एंगुलर मुकाबला होगा। तो इसका मेजर बेनिफिट जो शिफ्ट होगा वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा, और बीजेपी भी शायद कमोबेश यही चाहती है कि एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में सारी पार्टियां अलग अलग लड़े। मायावती का मानना है कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से वोट ट्रांसफर नहीं होता। इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। हालांकि इस फैसले का एक दूसरा सियासी पहलू भी है। गठबंधन करने से पार्टी कुछ सीटों तक ही सीमित हो जाती है, बाकी की सीटों पर निष्क्रियता बढ़ जाती है। जिन नेताओं को लंबे इंतजार के बाद टिकट नहीं मिलता, उनके बागी होने का डर भी बना रहता है। मायावती अगर अकेले चुनाव में उतरने वाली हैं, तो ये इशारा साफ है, अगर वो खुद भी नहीं जीतेंगी तो समाजवादी पार्टी का खेल जरूर खराब करेंगी, क्योंकि पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल तक कई सीटों पर मुस्लिम वोटर का प्रभाव है। और अगर मायावती ने यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा किया तो इंडिया गठबंधन का गेम बिगड़ सकता है, ठीक वैसे जैसे आजमगढ़ के उपचुनाव में किया था। मुस्लिम वोट बैंक बंटना भारतीय जनता पार्टी चाहती है और मायावती भी उसी खेल का एक हिस्सा अब साफ लग रही हैं, क्योंकि पश्चिमांचल में या और इलाकों में जहां मायावती अपने प्रत्याशी उतारती रही हैं, वहां मुस्लिम वोट बैंक भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। मायावती के इस फैसले के बाद एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे भी किया, जिसका पहला सवाल था,
मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से किसको नुकसान होगा? 25% लोगों ने कहा एनडीए को, जबकि 29% लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन को इससे नुकसान होगा, जबकि 22% लोगों ने कहा कि किसी को भी नुकसान नहीं होगा और दोनों को नुकसान बताने वाले 14% लोग थे, जबकि पता नहीं कहने वालों की संख्या 10% रही। सी वोटर का एक दूसरा सवाल यह था कि क्या मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा? तो हाँ कहने वाले 54% लोग दिखे, जबकि नहीं कहने वाले 30% और पता नहीं कहने वाले 16%। सी वोटर का तीसरा सवाल था, क्या लगता है मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया? तो 22% लोगों ने बताया कि अखिलेश उन्हें पसंद नहीं, जबकि 32% लोगों ने कहा कि यह फैसला वोट बैंक बचाने के लिए है। 17% लोगों ने कहा कि मायावती ने पिछले चुनावों से सबक लिया है और 16% लोगों ने कहा कि इंडिया ने महत्व नहीं दिया, जबकि 13% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में नहीं पता। मायावती ने भले ही चुनाव से पहले गठबंधन करने से मना किया, लेकिन चुनाव के बाद गठबंधन के दरवाजे उन्होंने अभी भी खोल रखे हैं। इसका एक इशारा यह है कि अगर इंडिया गठबंधन को चुनाव के बाद मायावती का सपोर्ट चाहिए होगा तो इसके बारे में विचार किया जा सकता है।